हेलो एवरीवन, आज है 11 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के बारे में। 118 रुपये का शेयर है और देखा जाए तो 1% की तेज़ी कल यहाँ पर देखने को मिली थी। पिछले एक महीने में एक अच्छी रफ्तार आई, 110 रुपये से बेहतरीन तेज़ी आई थी। यहाँ पर 120 रुपये पर शेयर गया, लेकिन बाद में देखा जाए तो करेक्शन का माहौल भी अभी चल रहा है। वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो कंपनी देखो अच्छी है, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है और भारी भरकम बोनस पे करने वाली कंपनी है। एक महीने में 2.5% का ग्रोथ है, लेकिन एक साल में अगर आप देखो तो 75% की तेज़ी है। और ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तेज़ी आई थी, गिरावट आई, तेज़ी आई, ठीक है। बाद में ये जो बीच में गिरावट आई, यहाँ पर फिर से अभी तेज़ी की तरफ जाता नजर आया। और देखो यार, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक रजिस्टेंस ज़रूर है। 120 से 125 रुपये का जो लेवल है वो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। इससे पहले भी इसी लेवल पर जाने के बाद गिरावट आई थी। और यहाँ पर देखो इस कंपनी में ना, जो इनके जैपनीज़ प्रमोटर है, वन ऑफ द प्रमोटर जो है, वो यहाँ पर लगातार जब भी तेज़ी आती है बेचने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो यहाँ पर इससे पहले भी जब गिरावट आई थी तो वही थी कि जैपनीज़ कंपनी जो सुमितो वायरिंग है, वो उन्होंने 3,931 करोड़ की ब्लॉक डील हुई थी और बिकवाली हुई थी। यहाँ पर अगर आप दिसंबर एंड तक देखो तो सुमितो वायरिंग के पास तकरीबन 14.40% का स्टेक है संवर्धना में। और देखा जाए तो ये बीच बीच में अपनी क्वांटिटी को बेचते रहते हैं। इनका प्लान ही यही है, जो जापानीज़ कंपनी है, कि वो यहाँ से एग्जिट चाहते हैं। तो धीरे धीरे जब भी तेज़ी आती है वो यहाँ पर बिकवाली करने के लिए सबसे पहले आगे आ जाते हैं। और यहाँ पर ये हो रहा है। और देखो आने वाले टाइम में कई बार ऐसा हो सकता है कि जब भी तेज़ी आएगी ये कंपनी बीच बीच में यहाँ पर बिकवाली करते नजर आएंगे। लेकिन अगेन, अगर ये एग्जिट कर जाते हैं पूरी तरीके से तब भी मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी का जो ऑल टाइम हाई था वो 180 रुपये का था और मार्केट कैप इसका 80,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी में देखा जाए तो कंपनी में सबसे पहले अगर मैं डिविडेंड की बात करूँ तो पे कर रहा है और डिसेंट डिविडेंड है। 65 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे करें, लेकिन जो सबसे बड़ा पैसा यहाँ पर बनता है वो बोनस के थ्रू बनता है। देखो, जब भी बोनस की बात आती है हमारे जहन में विप्रो आता है, इन्फोसिस आता है, टीसीएस आता है, आईटी कंपनी ज़्यादातर आती है। इवन कुछ सरकारी कंपनियां भी आएगी आपके ऑल मार्केटिंग वाली। लेकिन ये कंपनी भी है जो बहुत अच्छा बोनस पे कर रही है। अगर इसने आज तक बोनस पे नहीं करा तो इसका प्राइस शायद 5 डिजिट में होता। तो इतनी बेहतर तरीके से मैं कहूँगा कि यहाँ पर बोनस पे हुए हैं। और देखा जाए तो यही वजह कि शेयर आपको इस प्राइस पे देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि अगर आप इसको 5 साल बाद भी देखोगे तब भी आपको इसी प्राइस पे देखने को मिलेगा। लेकिन शायद हो सकता है कि इस दौरान 2-3 बार आपको बोनस भी ये पे कर दे। तो चांसेस ज़रूर है इसके कि बोनस पे करने की वजह से यहाँ पर मुझे लगता है कि इसका प्राइस कभी बढ़ नहीं पाया, कब मतलब आपको बढ़ता हुआ कभी दिखा नहीं। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 40 का पी है, सेक्टर पी 64 का है। सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अभी भी है ये। 95% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगर आप फिनेंशियल्स देखोगे इसके तो अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं मैं कहूँगा। अगर आप रेवेन्यू वाइज देखो तो लगातार बेहतरीन तेज़ी है, बेहतरीन। इनके रेवेन्यू पहले 16,000 15,000 करोड़ के आसपास के थे, लेकिन आज वो बढ़ के 25,000 26,000 करोड़ पहुंच चुके हैं। और इवन आज से मतलब 2 साल पहले ही कंपनी ने अपना विजन 2025 लॉन्च करा था, जहां पर कंपनी ने एम करा था कि वो अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से 25% का रेवेन्यू लेकर आएंगे। और देखा जाए तो कंपनी ने उसके दिशा में कई सारे काम भी करे, कई सारी छोटी मोटी कंपनी को उन्होंने अक्वायर भी करा। ये एरोस्पेस से लेकर लॉजिस्टिक में जो है वो कंपनी काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। जो इनका नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस है वो, और हालांकि ऑटोमोबाइल बिजनेस वो तो अच्छा चल ही रहा है। और वहाँ पर भी कुछ एक्विजिशन इस कंपनी ने करे हैं जो कि इनके लिए अच्छे ही साबित हुए हैं। और आगे वाले टाइम में उम्मीद करता हूँ कि अच्छे साबित हो इनके लिए। कंपनी ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाती है और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। इवन इनका जो कहते हैं ना कि बड़े क्लाइंट्स इंडिया के बाहर के भी है। कंपनी सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, इंडिया के बाहर भी बड़े पैमाने पर इनका बिजनेस फैला हुआ है। और BMW से लेकर Volkswagen इनके क्लाइंट हैं। उनकी जितनी गाड़ी बिकेगी उतना ही फ़ायदा इस कंपनी को भी होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पार्ट्स यही लोग डिलीवर करते हैं। और इवन कई सारी इंडियन कंपनीज़ को भी ये लोग पार्ट डिलीवर करते हैं, पार्ट्स वगैरह जो आते हैं वो डिलीवर करते हैं, जिनमें भाई साहब मारुति से लेकर टाटा भी शामिल है। तो नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर। और देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ख़राब नहीं लगता है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ये उतना बुरा नहीं लगता है।
और रेवेन्यू अच्छे है, इनका प्रॉफिट भी अच्छा है। और देखा जाए तो कंपनी अभी कुछ टाइम पहले अलग भी हुई थी, जो वायरिंग कंपनीज है वो यहाँ से अलग होती हमें नज़र आई थी, और जिसके पास इस कंपनी के शेयर थे उसको उस कंपनी के भी उतने शेयर्स मिले थे। तो बोनस के साथ साथ स्प्लिट से भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, डीमर्जर से भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। और आने वाले टाइम में अगर कंपनी अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस को अच्छे से ग्रो करने में कामयाब होती है तो पॉसिबिलिटीज़ ये भी हो सकती है कि जो बिजनेस ग्रो करा जाएगा वो डीमर्ज भी करा जाएगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से। अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग 64.78% की है, और प्रमोटर की 1.21% का स्टेक गिरवी भी है, और अच्छी खासी क्वांटिटी में इंस्टीट्यूशंस भी है। 12.22% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 3.12% यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लेकर बैठे हुए हैं, और एफआईज 10.77% का स्टेक लेकर बैठे हैं। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 9.10% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 6.18% पर है, और अदर पार्टीज 2.93% का स्टेक लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ संवर्धना मदरसन को लेकर तो कंपनी मेरे हिसाब से ख़राब नहीं है। अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पर प्रमोटर भी है और इंस्टीट्यूशंस की भी बाइंग नज़र आती है, और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी पिछले एक साल में अच्छा ग्रो करा है। 5 साल का ग्राफ देखोगे तो एक बड़ी रफ्तार आई थी, एक बहुत बड़े करेक्शन से गुजरा ज़रूर, फिर तेज़ी आई। लेकिन यहाँ पर अगर आप करेक्शन देखोगे तो हालांकि जो स्प्लिट हुआ है, डीमर्ज हुआ है, वो भी हमें यहाँ पर काउंट करना होगा। तो अगेन मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो इस कंपनी के लिए, लेकिन अभी यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म के लिए जो इसको हर बार नीचे की तरफ ड्रैग करने की कोशिश कर सकता है या फिर ड्रैग कर सकता है, वो इनका वन ऑफ द प्रमोटर जो सुमितो जो जापानीज़ कंपनी है, वो इनको थोड़ी बहुत दिक्कतों में डाल सकता है बीच बीच में। जब जब तेज़ी आएगी वो अपनी क्वांटिटी को बेचने के लिए निकालेंगे, और तब यहाँ पर प्रॉब्लम शायद क्रिएट हो सकती है। और मुझे लगता है कि जो भी होगा वो टेम्पररी होगा, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे यहाँ पर कोई उतनी बड़ी दिक्कत नज़र नहीं आती है। आने वाले टाइम में ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा खासा ग्रो करने वाला है, लेकिन हाँ बीच बीच में करेक्शन दिखा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेज़ी जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर दिखा चुका है पिछले कुछ टाइम में। तो जब करेक्शन आएगा तो यहाँ पर भी उसका असर देखने को मिलेगा। जिनके पास है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, लेकिन हाँ एक अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ नहीं आना चाहिए कि पैसा डबल हो जाएगा एक साल में, 30-40% रिटर्न बन जाएगा, वो नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर चांसेस ज़रूर है कि यहाँ से और 15-20% के रिटर्न आपको आराम से एन्युअली यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करो, 3-4 साल के लिए आप इसको होल्ड करते हो तो। और हर डिक्लाइन में ऐड करने के जो मौके हैं वो यहाँ पर ढूंढने चाहिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा ज़रूर है, इनके क्लाइंट्स जो है देख वो भी धीरे धीरे ऐड होते नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो, और यही कहूँ कि है तो होल्ड करो, लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, अगेन बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखेगा हर 10% का डिक्लाइन के साथ, और नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, और आप में पेशेंस भी होना चाहिए। अगर 2-3 महीना शेयर मूव नहीं करता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। अगेन लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। शॉर्ट टर्म में कोई उतना बड़ा चमत्कार यहाँ पर होने वाला है नहीं। और 120 रुपये 125 रुपये का जो लेवल है वो इनिशियल रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। अगर डिक्लाइन आता है तो 100 से 110 रुपये के आसपास यहाँ पर बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने चाहिए, ये मेरा मानना है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय मगर अगली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और संवर्धना मदरसा इंटरनेशनल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।